औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ खलील कशफ रूहानी जंतरी और यूट्यूब चैनल रूहानी गाइड टीवी की जानिब से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक वीकली हॉरोस्कोप के हवाले से है। ये वीकली हॉरोस्कोप फरवरी का आखिरी अयाम में चल रहा है और मार्च के जो पहला हफ्ता है उसमें शामिल है। 27 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक जो है वो एरीज से लेकर पाइसेस तक यह हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, एक जायज़ा लेंगे इसमें इंशाल्लाह। आप सबसे हस्ब मामूल गुजारिश है कि आप हमारे चैनल की वीडियोस को लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो और अपडेट आपको मिलती रहे। अब इस वीक के हवाले से सबसे पहले जायज़ा लेना चाहेंगे कि प्लानिटरी पोजीशन क्या चल रही है। ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट वीक है इस हवाले से कि इसमें 3 अहम प्लैनेट्स जो हैं वो अपनी बेहतर कंडीशन जो है वो दे रहे हैं। सबसे पहले तो मार्च के आगाज़ में ही 6 मार्च को शर्फ़ कमर आ रहा है। शर्फ़ कमर का ये वक्त जो है 6 मार्च को आ रहा है। पाकिस्तान के स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 16:48 पर यानी दोपहर 4:48 पर यह वक्त शुरू होगा और 18:43 पर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। यानी 6 मार्च को 16:48 पे शुरू होगा 48 मिनट पे और 18 यानी शाम 6:43 पर ये टाइम ख़त्म हो जाएगा। शर्फ़ कमर का टाइम है, यानी मून जो है वो बड़ी बेहतर पोजीशन में और ये इस वक्त सेकंड हाउस में ये अपना वर्क करेगा, जैसे टॉरस के अंदर ये इसको शर्फ हासिल होता है। दूसरा अहम इवेंट जो इस वीक में आ रहा है वो है कि एक अहम प्लैनेट जिसको हम वीनस कहते हैं, वीनस अपना हाउस चेंज करके जो है वो एक्वेरियस में आ रहा है और जो मेन हॉरोस्कोप है उसके अंदर 11th एंगल के ऊपर जो है ये वीनस जो है अपना हाउस चेंज करके आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट तरीन इस हफ्ते का इवेंट है वो है शर्फ़ मरीख। शर्फ़ मरीख का वक्त आ रहा है और शर्फ़ मरीख के साथ साथ ये वो टाइमिंग है जिसमें वो ये जो मरीख है वो अपना हाउस चेंज करके वो भी एक्वेरियस में 10th एंगल के ऊपर 11th एंगल के ऊपर जो है वो आ रहा है। और शर्फ़ मरीख का जो टाइमिंग है ये है 2 मार्च को हो रहा है। 2 और 3 मार्च को शर्फ़ मरीख है। इसकी जो टाइमिंग है 10:50 पर 2 मार्च को शर्फ़ मरीख का टाइम होगा पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम इस्लामाबाद के मुताबिक और 19:02 पर 3 मार्च को ये ख़त्म हो जाएगा टाइमिंग। यानी 2 और 3 मार्च को ये शर्फ़ मरीख का टाइम आता है और ये वो ख़ास वक्त है जो साल में एक बार आता है। इस दौरान सेहत और तंदुरुस्ती के लिए ख़ास तौर पर अमल बनाया जाता है। शहरा मरीख जो है वो जिस्मानी ताकत से तल्लुक़ रखता है। इसके अलावा जो है मुख्तलिफ़ किस्म की जो ज़िंदगी के अमूर हैं उनके अंदर ये डील करता है, लेकिन ख़ास तौर पर जिस्मानी ताकत उसमें अमराद मखसूसा, मर्दों के अमराज, औरतों के अमराज, औलाद के मसाइल, इसके अलावा सेहत के मसाइल, सहर जादू बंदिश जो अगर हुई है तो उसके ख़ात्मे के लिए, इसके अलावा जिस्मानी तौर पर बेहतरी के लिए, कमज़ोरी के ख़ात्मे के लिए, क़ुव्वत मदाफ़ियत में इजाफ़े के लिए, मर्दाना क़ुव्वत के लिए बेहतर इसमें अमल तैयार किए जाते हैं। ज़नाना जो मसाइल हैं, अमराज हैं, उनके हल के लिए जो शफ़ाई अमल जो है वो शर्फ़ मरीख में तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा मंगल योग के जो नहुसत है, यानी शादी में रुकावट और नहुसत है, गर्दिश है, अज़दवाजी और घरेलू लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, उनके ख़ात्मे के लिए ये बहुत ताकतवर वक्त है। इसके अलावा शर्फ़ मरीख जो है इसके वक्त में जो है रोज़गार से मुतल्लिक़ा, कारोबार से मुतल्लिक़ा भी अमूर तैयार किए जाते हैं, जिसमें आप अगर अपने कारोबार में बेहतर होना चाहते हैं, आपको कारोबारी तौर पर कमज़ोरी महसूस हो रही है, आप सही तरीके से अपनी एनर्जी और ब्रेन पावर को यूज़ नहीं कर पा रहे, जिस्मानी तौर पर जो है वो जो है एनर्जी आपकी उस तरीके से आपको सोर्स ऑफ इनकम के हवाले से नहीं मिल पा रही, तो आपका अगर शर्फ़ मरीख आपका मजबूत होगा, जिस्मानी तौर पे मजबूत होंगे तो आप माशी तौर पे भी मजबूती आपके अंदर आएगी और फ़ैसले करने में भी आपके अंदर कई चीज़ों में क़ुव्वत और ताकत और बहादुरी जो है वो पैदा होगी। तो ये एक जायज़ा था 3 अहम प्लैनेट्स। मून 6 मार्च को जो है उसका शर्फ़ है। इसके बाद वीनस का हाउस चेंज है एक्वेरियस में। शर्फ़ मरीख है 2 और 3 मार्च को और 6 मार्च को जो है वो एक्वेरियस में जा रहा है मार्स। तो ये 4 अहम इवेंट जो हैं इस वीक में हो रहे हैं। इस वीक में जो आपका इसमें आज़म है तमाम बुर्जों के लिए वो है या राफ़ियो, ए बुलंद करने वाले।
और इस व्रत को करें कारोबार की कुशादगी के लिए, हर काम में आसानी के लिए, हर काम में बुलंदी के लिए, इज़्ज़त व मर्तबे में इजाफ़े के लिए या राफ़ी का व्रत करें। इसमें पाक का व्रत रेगुलर करना जो है वो आपके लिए 361 इसके अदाद हैं और आप इसको रेगुलर पढ़ना शुरू कर दें। इंशाल्लाह आपकी हर काम में बेहतरी और आसानी जो है वो पैदा होना शुरू हो जाएगी, हर काम में बुलंदी हासिल होगी, रोज़गार में कुशादगी होगी, इज़्ज़त व मर्तबे में इजाफ़ा होगा, सेहत और ताकत में इजाफ़ा होगा। अब जायज़ा लेते हैं एरीज से लेकर पाइसेस तक ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। और इस वक्त जो है मार्स और वीनस जो है इस वीक में 11th एंगल पे आ रहे हैं आपके एरीज वालों के लिए। एरीज वालों के लिए ये हफ्ता जो है आपके तल्लुकात को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। आपके तल्लुकात अपने बहन भाइयों से हैं, आपके शरीक हयात के साथ तल्लुकात हैं, अपने घर वालों से हैं, ससुराल वालों से हैं, वालिदैन से हैं, अपने कोलीग्स के साथ आपके तल्लुकात हैं, आपके अपने बॉसेस के साथ तल्लुकात हैं, आपके अपने अहले महल्ला के साथ तल्लुकात हैं, आपके इर्द गिर्द के लोगों के साथ तल्लुकात हैं। तो हर चीज़ में जो आपके तल्लुकात इंपॉर्टेंट है। अच्छे तल्लुकात आपको अच्छाई बेहतरी की तरफ लेके जाते हैं, बुरे तल्लुकात आपको नाकामी की तरफ लेके जा सकते हैं। तो इस हवाले से ख़ास तौर पर आपको अपने तल्लुकात के हवाले से ये वीक आपको सपोर्ट देगा, लोगों की मोहब्बत मिलेगी, लोगों की चाहत मिलेगी, लोगों की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगी और आप हर काम में जो है वो अपनी बेहतर एनर्जी से काम करने में कामयाब होंगे। टॉरस टॉरस वालों के लिए ये मार्स और वीनस जो है वो 10th एंगल पे हैं। आपके अपने प्रोफेशन में बड़ी ग्रोथ मिल रही है आपको। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको बिज़नेस में बहुत अच्छे क्लाइंट्स मिल सकते हैं। अगर आपकी कुछ डील्स हो रही थी जो मैच्योर नहीं हो पा रही थी वो इस हफ्ते में पूरी होती हुई नज़र आती हैं। इसके अलावा आपको कुछ फ़ैसले ऐसे थे जो आप करने में मुश्किलात महसूस कर रहे थे, आप फील कर रहे थे कि आप में वो एनर्जी लेवल नहीं आ रहा। तो ये वीक आपको अपने फ़ैसले करने में और प्रोफेशनल फ़ैसले, मुआशी तौर पर बेहतरी के फ़ैसले जो हैं उनको करने में बहुत मौसर है। इस वीक में आपको आमदन में इजाफ़ा जो है वो बहुत मतवक्को गैर मतवक्को तौर पे आपको आमदन हो सकती है। जॉब में प्रोग्रेस और प्रमोशन जो है उसका इम्कान जो है वो होने का इम्कान है। और इसके अलावा जो है वो जेमिनी वाले हैं। जेमिनी वालों के जो है 9th एंगल के ऊपर ये दोनों अहम प्लैनेट्स जो हैं वो अपनी मूवमेंट ले रहे हैं, वीनस और मार्स। और आप लोगों के लिए जो है कि आपके तालीमी मामलात जो है जितने भी जेमिनी वाले हैं उसमें बेहतरी आ रही है। अगर आपका तालीम के हवाले से मुश्किलात का सामना था तो आपको वो मुश्किलात आपकी हल होती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर आप जो है वो सफ़र के मामलात करना चाह रहे थे, बैरून मुल्क सफ़र जाना चाहते हैं, अंदरूनी मुल्क को सफ़र पे जाना चाहते हैं, तो ये वक्त भी आपके लिए बहुत फ़ायदे लेकर आ रहा है। इस हफ्ते में आपको फ़ायदा मिलता है। कैंसर वालों के लिए 8th हाउस पे जो है ये दो अहम प्लैनेट्स की मूवमेंट हो रही है इस वीक में और आपकी जो है सेहत का मियार बेहतर हो रहा है। कैंसर वालों को जो सेहत के मसाइल चल रहे थे वो इस हफ्ते में हल होते हुए नज़र आ रहे हैं और आपके लिए ये हफ्ता जो है सेहत के मामलात को बेहतर करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप किसी बीमारी में मुब्तला है तो आपको उसमें शफा होती हुई नज़र आती है और आपकी वर्जिश की रूटीन, आपकी वॉक की रूटीन, आपकी सेहत की रूटीन, आपकी अच्छी ग़िज़ाइयत की रूटीन जो है वो मेंटेन होती हुई नज़र आ रही है। ल्यू वालों के लिए 7th एंगल के ऊपर दोनों अहम प्लैनेट मार्स और जो है इसके अलावा वीनस आ रहे हैं और 7th एंगल आपको आपकी फैमिली लाइफ में बहुत सपोर्ट कर रहा है। अगर आपकी अपनी लाइफ पार्टनर के साथ कोई तनाज़ा चल रहा था, कोई इख्तलाफ चल रहा था, कोई सर्द महरी चल रही थी या बिला वजह के कुछ ख़ानदानी इख्तलाफात चल रहे थे तो वो दूर होते हुए नज़र आते हैं इस वीक में। लाइफ पार्टनर के साथ तल्लुकात अच्छे होंगे, औलाद के साथ तल्लुकात में बेहतरी आएगी। आपकी आपस में बाहमी जो गलतफहमियाँ और बदगुमानियाँ हैं वो हल होती हुई नज़र आएंगी। इसके बाद जो है विर्गो वालों के लिए ये हफ्ता इस लिहाज से बेहतर है कि 6th एंगल के ऊपर आपके मार्स और वीनस आ रहे हैं और ये आपके ऊपर जो किसी किस्म की एक बंदिश लगी हुई थी जो अरसा दराज से लगी हुई थी, जिसमें आपकी सोच में जो है वो बुनियादपन नहीं आ रहा था, आपकी वर्किंग कैपेसिटी नहीं बढ़ रही थी, आप अपने काम पे कोई उस तरीके से तवज्जो नहीं दे पा रहे थे जैसे आपको देनी चाहिए।
आप अगर मेहनत करके भी उस तरीके से रिज़ल्ट नहीं हासिल कर पा रहे थे जैसे आपको हासिल करने चाहिए, तो ये वीक जो है ये आपको बहुत सपोर्ट दे रहा है। आपके पास नई प्लानिंग आ रही है, नई सोच आ रही है, नए प्रैक्टिकल स्टेप्स आ रहे हैं इस वीक में, और आप कुछ ऐसे रास्ते आपके सामने आ रहे हैं जिससे आप इंशाल्लाह को बहुत नुमाया किस्म की इनकलाबी तब्दीलियाँ अपनी ज़िंदगी में ले आएंगे। इसके बाद है लिब्रा। लिब्रा वालों के लिए ये हफ्ता जो है आपके लिए फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। आपको आपकी लकी जो है चांसेस बढ़ रहे हैं। अगर आप अपने मामलात में कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप हसूल इनाम के लिए एफर्ट करते हैं, आप कोई ऐसी ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप स्टॉक्स में कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप बिज़नेस में कोई ऐसा कोई बड़ा स्टेप ले चुके हैं जिसमें आपके लिए वापसी का रास्ता नहीं है, तो ये स्टेप आपके लिए बेहतरी का बायस हो सकता है। कोई बड़ा फ़ायदा, कोई बड़ा मुनाफा आपको इस वीक में मिलता हुआ नज़र आता है। इसके बाद जो है स्कॉर्पियो वालों के लिए ये हफ्ता आपकी ज़मीन जायदाद के कामों में सपोर्ट दे रहा है, और ख़ास तौर पर आपको अपने करीबी जो रिश्तेदार, आपके बुज़ुर्गान हैं, जैसे वालिदैन हैं, आपके जानने वाले लोग हैं, जो आपसे सीनियर लोग हैं, उन लोगों की दस्ते शफ़क़त आपको हासिल होगी। उन लोगों की तरफ से आपके काम को, आपके अंदाज़ को, आपकी रवैयों को सराहा जाएगा, आपको नेक मशवरे दिए जाएंगे, और आपको कोई न कोई बेहतर सपोर्ट जो है इस वीक में मिलती हुई नज़र आती है। प्रॉपर्टी के कामों में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। कोई अगर आपने प्रॉपर्टी लेकर रखी है तो उस पर अचानक ग्रोथ हो सकती है। इसके बाद जो है वो सेक्रेटेरियस वाले हैं। सेक्रेटेरियस वालों के लिए ये हफ्ता जो है ये आपके लिए ख़ास तौर पर आपके तालीमी मामलात को बहुत सपोर्ट कर रहा है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं सेक्रेटेरियस में, अगर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट ले बैठे हैं जिसमें आप समझ रहे हैं कि आप फिट नहीं हैं, आपको उस सब्जेक्ट को अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप जो है वो अपने सब्जेक्ट को चेंज करने के लिए वक्त आपके लिए बेहतर है। इसके अलावा आप सोर्स ऑफ अर्निंग के लिए कोई जो है वो ऑनलाइन बिज़नेस अडॉप्ट करना चाहते हैं, कोई ऑनलाइन अर्निंग जो है उसका कोई वे ढूंढ रहे थे, या आप कोई ऑनलाइन कोई ना कोई बिज़नेस जो है वो उसकी तलाश में थे, तो आज ये आपकी तलाश ख़त्म होती हुई नज़र आती है। इस वीक में आप कोई नया सोर्स ऑफ इनकम जो है वो आपके लिए ज़िंदगी में हासिल होता हुआ आपको नज़र आ रहा है, जहां आप अपनी शख्सियत को बेहतर तौर पे एक्सप्लोर करने में कामयाब होंगे। इसके बाद कैप्रिकॉर्न वाले हैं। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए सेकंड हाउस के अंदर मार्स और वीनस की पोजीशन नज़र आ रही है। ये हफ्ता आपके लिए मालो दौलत के लिए, फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए एक बहुत ही बेहतरीन हफ्ता है। खाने माल में ये दोनों अहम प्लानट हैं। आपकी खुशकिस्मती का ग्राफ बढ़ रहे हैं, आप अपना घर चेंज करना चाह रहे हैं, अपने मकान चेंज करना चाह रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी चेंज करना चाह रहे हैं, आप अपना कोई अपनी सवारी चेंज करना चाह रहे हैं, अपने ऑफिस को बेहतर जगह पे लेकर जाना चाह रहे हैं, अपनी दुकान की लोकेशन बदलना चाह रहे हैं, अगर आप अपना टोटल ही बिज़नेस की नेचर चेंज करना चाह रहे हैं, अगर आप एक काम में अटैच हैं और बहुत अच्छे से अटैच हैं, लेकिन आपको कोई ऐसा बेनिफिट नहीं मिल रहा, और आप समझते हैं कि अब मैं कोई नए बिज़नेस में जाना चाहता हूँ और वहाँ जाके कोई नई ग्रोथ लूँ, उससे जो तजुर्बा नतायज मुझे चाहिए थे वो नहीं मिले, तो आप पूरा के पूरा नए बिज़नेस में जाना चाह रहे हैं, तो वो उसमें भी आप कामयाब होते हुए इस वीक में नज़र आते हैं। एरीज वालों के लिए ये आज का दिन आपकी साथ की खोज के हवाले से बहुत अहम है। आप अपनी शख्सियत के जो छुपे हुए जो टैलेंट हैं उनको जो है वो तलाश करने में कामयाब हो जाएंगे। आपकी शख्सियत में एतमाद बढ़ेगा, आपकी शख्सियत में एक क़ुव्वत गुफ्तार, जो है सोच आपकी बढ़ेगी, आपके नए आइडियाज़ पे काम करने का मौका मिल रहा है आपको, और आपका माशरती तौर पर लोगों में एक जो इमेज है वो बहुत बेहतर हो रहा है। आप जो भी स्टेप लेंगे वो कामयाबी की तरफ बढ़ते हुए पर वक्त फ़ैसले और दुरुस्त फ़ैसले लेते हुए नज़र आते हैं। इसके बाद पाइसेस वाले हैं। पाइसेस वालों के लिए ये हफ्ता जो है ख़ास तौर पर अपने मुखालफिन के ऊपर आपको हावी होने का मौका मिलेगा। आप अपने मुखालफिन पे फतह आपको हासिल हो रही है। अगर आप बिज़नेस में, जॉब में, अपनी पढ़ाई में, घरेलू लाइफ में, अपने इर्द गिर्द के लोगों में आपका कंपटीशन चल रहा था, तो आप इस कंपटीशन में कामयाबी की तरफ हमकिनार हो रहे हैं। आपका काम जो है वो आपकी कामयाबी की दलील देगा। आपको किसी को कहने की ज़रूरत नहीं होगी। आपका काम जो है वो एक बुलंद आवाज़ की तरह जो है वो आपकी तरक्की और आपकी कामयाबी के जो है वो इम्कानात लोगों पे ज़ाहिर कर देगा।
और आपका इज़्ज़त व मर्तबा जो है वो बुलंद होता हुआ नज़र आता है। तो ये एक मुख्तसर सा जायज़ा था आपका इस वीक का। आप अपना लकी स्टोन, आप जितने भी स्टोन वाले, ख़ास तौर पर आपके लिए इस वीक में जैस्पर फाइन पत्थर पहनना बहुत बेहतर है। ये सैरा मुश्तरी का पत्थर है। इसके अलावा नीलम पत्थर भी आपके लिए सूटेबल हो सकता है। किसी भी किस्म की गाइडेंस अगर आप लेना चाहते हैं पत्थर के हवाले से, स्टोन के हवाले से, तो आप हमारे नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं। सैरा मुश्तरी की लो जो है वो तमाम बुर्जों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। शर्फ़ मरीख का वक्त आ रहा है, शर्फ़ मरीख की लो भी बनवाना आप लोगों के लिए, सबके हर बुर्ज के लिए फ़ायदेमंद है। और इसके अलावा जो है वो ज़ोहरा से मुतल्लिक़ भी अमल जो है वो भी बहुत मुफीद है आपको इस हफ्ते में। इसके अलावा आप किसी किस्म की कोई ज़ायचा इस्तिखारा, कोई कंसल्टेंसी चाहते हैं तो आप हमारे नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। दुआ गो कि अल्लाह ताला ये हफ्ता हमारे लिए कामयाबी और खुशहाली का बाइस बनाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।